नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने एक ट्वीट शेयर किया है और ट्वीट के अंदर रेलवे का एक विज्ञापन निकाला है जिसके अंदर रेलवे में कुछ भर्तियां होने जा रही है। 5 साल के बाद, 5 से भी शायद ज़्यादा साल हो चुके, 5 साल के बाद रेलवे में भर्तियां होने जा रही है। और उस विज्ञापन को जो है ट्विटर पे राहुल गांधी ने अपने शेयर किया है और साथ में एक बात लिखी है जो बात मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी क्या कहते हैं, जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। जहाँ रेलवे में लाखों पद खाली है, वहाँ 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्ती प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि 5,696 भर्तियाँ सिर्फ निकाली है, जबकि पिछले 18 घंटे किराए के कमरे में ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि नौकरी निकलेगी, हम नौकरी पर लगेंगे। और वही 5 साल के इंतजार के बाद रेलवे में नौकरी निकाली है। रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है? रेलवे के अंदर जो भर्तियां निकल रही है उसमें जो भर्तियों की संख्या कम की गई है, जो 5,000 मात्र बहुत कम भर्तियां होती है, भर्तियां जो कम की गई है वो किसके फायदे के लिए बनाए गए? नहीं तो पहले क्या होता था, हर साल नौकरी निकलती थी रेलवे में, क्योंकि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसकी जगह पर भर्तियाँ निकलती। लेकिन 5 साल के गैप के बाद जो भर्ती निकाली गई, राहुल गांधी ने उसके ऊपर ये सवाल उठाया। कहाँ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा? कहाँ गए रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा? एक समय ऐसा था जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, तो उनके साथ मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। इस बात पे भी काफ़ी सवाल उठे थे कि जहाँ एक बंदा चाय बेचता था रेलवे पे, आज वो रेलवे स्टेशन को ही बेचने लगा, रेलवे को बेचने लगा। इस तरह की भी बातें अपोजिशन पार्टी ने उठाई थी। कहाँ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा? कहाँ गया रेलवे का निजीकरण न करने का भरोसा? एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। हमें उनके हक, उनके साथ न्याय के लिए आवाज़ उठानी होगी। ये राहुल गांधी ने तमाम देश भर के लोगों से एक अपील की है कि हमें उनके हकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए सब लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी होगी। इसीलिए राहुल गांधी ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है उसको वो आगे बढ़ाते हुए लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ को वो उठा रहे हैं। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रेलवे का विज्ञापन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, पे स्केल है लेवल 2 का, असिस्टेंट लोको पायलट की इसमें नौकरी है और इनिशियल पेमेंट है 19,900 रुपया। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, एज 18 से 30 की होनी चाहिए और टोटल वैकेंसी है 5,696। ये टोटल नौकरी जो विज्ञापन में दिखाया गया। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन SSLC, ITI होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ कहीं से ITI होना चाहिए साथ में। और ये पूरा विज्ञापन दे रखा है। इसी विज्ञापन को राहुल गांधी ने उठाया, इसी पे उसने अपना सवाल रखा है, देश भर के युवाओं के सामने भी रखा, भारत सरकार के सामने भी रखा कि ये हो क्या रहा है। और अभी सुमित चौहान भी ने भी ट्वीट किया है और साफ लिखा, अभी भी दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। भीम आर्मी चीफ महमूद प्राचा, हिमांशु वाल्मीकि 13 और डॉक्टर रितु सिंह बड़ी संख्या में लोगों की पुलिस में भरकर ले गई है। ये 2-3 बार जो है पुलिस वालों ने इनको उठाया। एक सरकारी कार्यालय का आदेश है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। उन्होंने 22 तारीख को हाफ डे घोषित किया है। 2:30 बजे तक जो है कोई भी हॉस्पिटल नहीं खुलेगा। 2:30 बजे के बाद जो है OPD चालू होगी और जो भी काम होगा हॉस्पिटल को, मतलब आधे दिन की छुट्टी कर दी है। और इसी आधे दिन की छुट्टी को लेकर स्वाति मालीवाल, शिवराज यादव भी लिखते हैं कि जो इंसान, शिवराज यादव ने जो ट्वीट किया, कहने लगे जो इंसान 22 जनवरी को बीमार पड़ा वो हिंदू विरोधी होगा।
यानी कि 22 जनवरी को जो भी व्यक्ति बीमार पड़ेगा वो हिंदू विरोधी है, वो राम के उद्घाटन में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हॉस्पिटल को भी बंद किया गया। तो 22 जनवरी को कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, ये शिवराज यादव लिखते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। और उन्होंने विज्ञापन जो छुट्टी का जो सर्कुलर घोषित लगाया वो भी बता के छुट्टियाँ हाफ डे तक जो हॉस्पिटल बंद रहेंगे। तो इसके अलावा स्वाति मालीवाल भी यही बात कहते हैं कि दिल्ली के केंद्र सरकार के सभी अस्पताल यदि प्राण प्रतिष्ठा के दिन हाफ डे बंद किए जाएंगे तो मरीज का इलाज कैसे होगा, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। ये फैसला तुरंत वापस होना चाहिए। भगवान बीमार और गरीबों की सेवा से खुश होते हैं, उनको ऐसी असुविधा होती देख नहीं सकते। ये स्वाति मालीवाल भी लिखती है कि उन्होंने बता दिया। तो ये थी करंट की खबरें जो राहुल गांधी ने सबसे बड़ी बात, तो राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया। और 22 जनवरी को हाफ डे तक 2:30 बजे तक जो है सभी हॉस्पिटल बंद रहेंगे, ना कोई ओपीडी होगी ना कोई होगा, लेकिन जो इमरजेंसी सेवा है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जो एक ट्वीट के माध्यम से एक व्यक्ति ने भी कहा कि भाई 22 जनवरी को कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, अगर आप बीमार नहीं पड़ोगे तो ये भी एक समर्पण है राम के प्रति, तो आप लोग अपने आप को बीमार ना पड़ने दें 22 जनवरी के दिन। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।